अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब लोग। तो आज मैं आपको फ़िटिंग में और चॉक्स पर और दामन पर लेस किस तरह से लगानी है एक ही साथ बताऊंगी। ये मेरे पास इस तरह से लेस है, मैचिंग की लेस आपके पास ज़्यादा होनी चाहिए। सूट की जो कटिंग है वो भी मैंने बताई हुई है, ट्राउज़र की कटिंग भी बताई हुई है, और जो गला बनाना है पिछला वो भी मेरे इसी चैनल कपड़े सिलाई पर है, और जो फ्रंट का गला जो मैंने बनाना सिखाया है वो मेरा दूसरा चैनल स्टिचिंग रूट्स, उस पर आपको इस गले की वीडियो मिल जाएगी। तो चलें आज जो है इसके मैं आपको लगाना सिखाती हूँ साइड फिटिंग पर। चाहे आप फिटिंग में कट कर लें, चाहे आप स्ट्रेट कुर्ता कट कर लें, दोनों का मेथड एक ही होगा। चेस्ट का जो निशान है वो मैंने पहले ही लगा लिया था, ये देखें इस तरह से। इसमें हमने क्या करना है कि एक तो हम कपड़ा छोड़ते हैं सिर्फ हाफ इंच पलटे के लिए, लेकिन ये जो तरीका बताने जा रही हूँ मैं, वैसे तो दूसरे चैनल पर मैंने वो भी बताया हुआ कि पलटे के साथ किस तरह से लगाना है, लेकिन पलटे के बगैर अगर आपने लेस चॉक्स पर और फिटिंग में लगानी है तो क्या तरीका है। आपने मार्जिन में 1.5 से 2 इंच कपड़ा छोड़ना है दोनों साइडों से, जिस तरह से हम नॉर्मल फोल्डिंग करते हैं ना बगैर पलटे के, इसी तरह से आपने कपड़ा छोड़ लेना है। अगर आप फिटिंग पहनना चाह रहे हैं तो आपने उसी तरह से, जिस तरह से हम उल्टी साइड की तरफ निशान लगाते हैं, सेम वही तरीकाकार होगा इसका। यहाँ पर इसका जो है वो हिप बन रही है इस जगह पर, यहाँ से भी मैं 1.5 इंच छोड़ लूँगी। देखिए इस तरह से, और अब यहाँ से इस तरह से, चाहे तो आप यहाँ पर प्रेस लगा लें, क्रीज भी बैठ जाएगी, या फिर इसी तरह से स्केल की मदद से भी हम निशान लगा सकते हैं। साइड पर निशान हो गए। अब आते हैं नीचे की तरफ। दामन आपका बिल्कुल सीधा कटा हुआ होना चाहिए, उसके बाद ही इस तरह से निशान लगाए जा सकते हैं। नीचे भी मैंने जो है ना वो 1.5 इंच का फासला छोड़ा था फोल्डिंग के लिए, तो 1.5 इंच पर भी इस तरह से निशान लगा लेने हैं। या दूसरा तरीका ये है कि नीचे से 1.5 इंच मापते हुए आप यूँ करें, इस तरह से करें, और इसके ऊपर हम प्रेस लगा देंगे तो सीधी क्रीज जो है ना वो बैठ जाएगी। दूसरी साइड की तरफ हमने इसी तरह से इसी कपड़े को पलटना है, यूँ करते हुए बराबर पकड़ लेंगे, और जो इधर चाक से निशान लगे होंगे वो खुद ब खुद ही दूसरी साइड पर लग जाएंगे। फिर हमने उन्हीं निशानों के ऊपर ऊपर दोबारा मार्किंग कर लेनी है। जो सीधी साइड है लेस की वो नीचे की तरफ होनी चाहिए, यानी कि सीधी साइड की तरफ जो है वो मैच हो, और बिल्कुल निशानों के ऊपर ऊपर हमने इस तरह से रखते जाना है। अगर फिटिंग है तो कुछ इस तरह से लेस हमारी जो है वो आएगी, ये शेप बनेगी। अगर स्ट्रेट कुर्ते पे लगा रहे हैं तो इस तरह से शेप आएगी, ये नीचे तक लगा देंगे, फिर इस तरह से होगा। बाकी डिटेल मैं आपको साथ साथ आगे जाकर बताती हूँ। थोड़ा सा टांका जो है मैं इसको बड़ा कर रही हूँ, बिल्कुल निशानों के ऊपर ऊपर ही हमने रखते जाना है। लेस को ढीले हाथों के साथ रखना है, खींचना नहीं है। इस निशान तक ला के रोक देना है हमने इसको। पे आके हमें हल्का सा कपड़े को खींच के रखना है इस तरह से, ताकि कोई सिलवट ना आए। टांके को मैंने 3 नंबर पर किया हुआ है। अब हमने लगानी है फिटिंग की सिलाई। ये जो सिलाई वाली साइड है इसको हम ऊपर की तरफ रखेंगे।
ऊपर वाले कपड़े को हम हल्का सा इस तरह से खींच के रखेंगे, क्योंकि जब लेस लगती है तो थोड़ा थोड़ा कपड़ा इकट्ठा हो ही जाया करता है। ये कट नज़र आ रहे होंगे आपको, बस इधर ला के हमने छोड़ देना है। अगर आप देखें तो ये कट जो है ना आपस में नहीं मिल रहे, तो इस वजह से हमने इसको थोड़ा सा ऊपर वाले को खींचना है और इनको बराबर करना है। यहीं से बैक ले जाएंगे और इसको पक्का करके निकाल लेंगे। जो दूसरी साइड है इसका हमने नीचे से ऊपर की तरफ जाना है, यहाँ से बराबर रखते हुए। यहाँ पर आप ज़रा गौर करें, ऊपर से मैंने बराबर रखा हुआ इसको, यहाँ से साइड से इस तरह से पकड़ते हुए बराबर करते जाना है। और ये देखें, ये कट नज़र आ रहा होगा आपको, ये वाला, ये और नीचे वाला जो कट है ये बराबर नहीं है, क्योंकि जब हम लेस लगाते हैं तो कपड़ा इकट्ठा होता है। तो हमने थोड़ा सा ना इसको ऊपर वाले को हल्का सा खींच के रखना है। या तो नीचे से ऊपर की तरफ ले जाएं, या फिर हम इस तरह से अपना जो है ना वो यहाँ से पलट लेंगे हाथ। सिर्फ हल्का सा हमने ऊपर वाला खींचना है। अब यहाँ कट के पास लाते हुए रोक देंगे, पक्का करके निकाल लेंगे बाहर। अब आते हैं कि ये हमने किस तरह से कवर करना है। चॉक्स फिटिंग तो हो गई कवर। अब अगर तो आप पलटा लगाना चाहते हैं तो आप इधर ही यूँ रखते हुए पलटा लगा सकते हैं, जिस तरह से हम नॉर्मल लेस के लिए लगाते हैं। लेकिन क्योंकि मैंने ज़्यादा कपड़ा छोड़ा हुआ था तो मैं इसी में से ही इसका जो है ना वो फोल्डिंग करूँगी। एक तरीका तो यह है कि अगर आपकी फ्रंट और बैक साइड जो है वो सेम हो तो आप इस तरह से करें, इसके ऊपर रखें, इसके ऊपर सिलाई चलाएं और जब इस तरह से टर्न करेंगे तो ये खुद ब खुद ही पीछे की तरफ पलटे की तरह मुड़ जाएगा। लेकिन क्योंकि पीछे वाला कपड़ा जो है ना वो हमारा उल्टी साइड फ्रंट साइड के साथ मैच नहीं है, लाइट है, तो मैं क्या करूँगी, इस तरह से टर्न करूँगी कपड़े को, सारे को पीछे की तरफ करूँगी। दूसरी साइड से हम कर लेते हैं, इस साइड से ज़्यादा मुझे आसानी रहेगी। इस तरह से करना है। सारा कपड़ा अच्छे से पीछे की तरफ टर्न करते हुए हमने ये यहाँ पर सिलाई ला के मैंने ख़त्म की है हिप की, यहीं से नीचे की तरफ अब हमने सिलाई लेके जानी है। जहाँ पर हमने अपनी फ़िटिंग की सिलाई ख़त्म की है, ये आप जब रियल में लगाएंगे तो आपको सिलाई नज़र आएगी कि यहाँ पर तक डबल हुई हुई है, क्योंकि धागा थोड़ा सा घना हो जाएगा, जहाँ से गहरा डबल नज़र आएगा। तो यहीं से हमने फिर नीचे की तरफ सिलाई लगानी स्टार्ट करनी है, यानी कि यहाँ से इससे थोड़ा सा ऊपर से तिरछे में लाते लाते यहाँ तक, फिर यहाँ से नीचे की तरफ ले आएंगे। चाहे तो प्रेस लगा लें, चाहे इसी तरह से। अब अच्छे से सारा कपड़ा पीछे की तरफ टर्न करना और पहले वाली सिलाई के ऊपर ऊपर ही सिलाई चलाते जाना। टांके को बहुत बारीक नहीं रखना आपने, 3 नंबर पे ही टांका रहना चाहिए आपका। अब हमने आहिस्ता आहिस्ता ये कपड़ा ऐसे राउंड में अंदर की तरफ करते जाना है, नीचे से खींच के बाएं हाथ से दूसरी तरफ।
सबसे पहले तो दोबारा बताती चलूँ मैं आपको। सबसे पहले तो इस तरह से बिल्कुल सीधे में अंदर की तरफ कपड़ा करना है हमने, इस तरफ। उसके बाद सारा अंदर की तरफ। दूसरी साइड पर अब हम चौक की तरफ आ गए हैं। ये फिटिंग की सिलाई यहाँ पर एंड हो रही है। अभी यहाँ से आपने देखना है कि मैं किस तरह से सिलाई लगाती हूँ। यहाँ पर मैं एक गलती बताती चलूँ आपको। ये सिलाई क्यों नज़र आ रही है ये हल्की सी, क्योंकि जो अभी मैंने सिलाई लगाई है वो पहले वाली सिलाई के ऊपर नहीं लगाई, तो इस वजह से हमारा धागा जो है वो लेस पर नज़र आ रहा है। तो आपने ये काम बिल्कुल नहीं करना, बिल्कुल पहली वाली सिलाइयों के ऊपर ऊपर ही सिलाइयाँ चलानी हैं। या फिर जब आप लेस लगाएं तो सेम लेस के साथ का ही धागा जो है वो लगाएं शर्ट के साथ अटैच करने के लिए। शर्ट को मैंने सीधा कर लिया यहाँ पर। दामन पर भी पहले हमने अपना पीछे का या फ्रंट का कपड़ा प्रेस करना है बारी बारी करते हुए। अब सीधा करके प्रेस करेंगे। ये देखें, ये चीज़ करनी ज़रूरी है, प्रेस दोनों साइडों से। अब बारी आती है कि ये अब जो हमारा पलटा है इसको हमने उल्टी साइड पर पलटना है। कोना भी आप गौर से देखते जाएं कि मैं कोना किस तरह से सेट करती हूँ। सबसे पहले इसको खोल लेना दामन को, और इस तरह से हमने अंदर की तरफ जितना कपड़ा टर्न करना है आप कर लें, जितना पलटा दिखाना है रख लें। यहाँ से सीधा करके प्रेस कर लिया। अभी ये दामन है, जितनी फोल्डिंग हमारे चौक की है उतनी रख लें दामन की, क्योंकि कपड़ा एक जितना ही मैंने छोड़ा था चौक और दामन में। दामन की फोल्डिंग आप गौर से देख लें। दामन को भी यहाँ पर सेट करने के 2 से 3 तरीके हैं, अभी मैं आपको सिर्फ एक ही बताऊंगी। इस एक्स्ट्रा को मैं कट कर लूँगी यहाँ से। अभी हमने यहाँ से इस तरह से अंदर की तरफ इसके बराबर, फिर इस तरह से, और फिर ये अंदर। ये नोक यहाँ पे बननी चाहिए इस तरह से। ऐसा ना हो कि आप इस तरह से बना लें। ये देखें, ये चीज़ नहीं होनी चाहिए। मैं पिन भी लगा लूँगी ताकि जब मैं तरपाई करूँ तो आसानी से तरपाई हो जाए। ये देखें इस तरह से। यहाँ से इस तरह अंदर की तरफ, ये देखें पूरा ग्लू लगा रही हूँ ताकि ये अपनी जगह पे ना सेट बैठ जाए इस तरह से, और फिर इस तरह से। अक्सर लोग तरपाई करते हुए एक गलती करते हैं, वो ये है कि जब हम इस तरह से कपड़े को पकड़ते हैं तो वो लोग अपनी इन उंगलियों के साथ नीचे वाला कपड़ा आगे की तरफ करते जाते हैं, जिससे क्या होगा कि जब हम कपड़े को सीधा करते हैं तो तरपाई का कुछ इस तरह से चॉक्स पर नज़र आएगी, और ये देखिए यहाँ से कपड़ा फिर बढ़ जाता है, जिसकी वजह से झोल आते हैं। तो कभी भी आपने उंगलियों की मदद से कपड़े को आगे की तरफ नहीं खींचना, बल्कि साथ साथ सेट करते जाना है, बिठाते जाना है। बेहतरीन तरीका तो ये होता है कि आप थोड़े थोड़े फासले पर पिन्ने लगा लें। अब ये देखें, इस तरह से अपनी तरफ हल्का हल्का कपड़ा रखना है और टांके उठाने हैं, क्योंकि जब हम टांके उठाते हैं तो फिर से कपड़ा वापस जो हमने अपनी तरफ किया होता है सेट बैठ जाता है अपनी जगह पे। अभी फिर से ऐसे आगे आगे की तरफ नहीं उंगलियां करनी, कपड़े को आगे की तरफ नहीं लेके जाना, बल्कि इस तरह से सीधा और इस तरह से हल्का हल्का पीछे की तरफ रखना है।
और तरपाई करते हुए जब आप थोड़ी सी तरपाई कर लें, जैसे कि 1 बालिश या 8 इंच की तरपाई कर लें, तो थोड़ी सी वहाँ पर एक टांके के साथ यहाँ पर एक घेरा बांध दिया करें। इससे क्या होगा कि अगर आपकी कमीज़ किसी जगह में फंस जाती है, अक्सर देखा है कि तरपाइयाँ उधर जाती हैं या धोते हुए भी तरपाई जो है वो उधर जाती है, तो इससे क्या होगा कि आपकी तरपाई जो है वो उधड़ेगी नहीं, सारी नहीं उधड़ेगी। पिन निकाल देंगे यहाँ पर आते हुए, ये हिस्सा अंदर की तरफ जाएगा। यहाँ पर भी मैं एक घेरा बांध रही हूँ। उसके बाद अब बारी आती है इस हिस्से को कवर करने की। यहाँ से आपने अच्छे से सुई के साथ अंदर की तरफ कपड़ा करना है। बीच में से सुई गुजारते हुए ऊपर की तरफ लेके जाएंगे। अब आगे हैं हम दामन की तरफ। सारा सूट जो है कंप्लीट हो चुका है। बैक साइड पर मैंने सिर्फ नीचे लेस लगाई है और साइडों पर तरपाई कर दी है फोल्डिंग करके, इस तरफ से भी। और ये हैं जी इसके स्लीव्स। सेंटर में जोड़ आ रहा था, कटिंग अगर आप देखें तो उसमें आपको पता चल जाएगा। तो मैंने क्या किया, मज़ीद बाजुओं को सेंटर से इस तरह से कट करके तो 3 हिस्सों में ये लेस लगा दी, एक सेंटर में और 2 साइडों पर। और ये पिंटक्स किस तरह से लगाते हैं ये भी मैंने आपको बताया हुआ है। ये भी गुम सिलाई में लेस है बाजुओं के आगे। गला कुछ इस तरह से है, इसके ऊपर जो है अभी बटन मैंने लगाने हैं। साथ में ये इसका ट्राउज़र, इसकी भी पूरी कटिंग और स्टिचिंग की वीडियो जो है वो मेरे इसी चैनल कपड़े सिलाई पर मौजूद है, आप देख सकते हैं। तकरीबन 39.5 या 40 इंच की शर्ट जो है रेडी हुई है। 34.5 इंच का इसका ट्राउज़र है। स्लीव्स भी आप देख सकते हैं इस तरह से, बिल्कुल लूज़ में मैंने ये शर्ट बनाई थी। और पांचा जो है तकरीबन 10 साढ़े 10 इंच का है। चेस्ट जो है वो 19 है, हिप 23 है आई थिंक। लूज़ में ही सारी शर्ट है। किसी किस्म का कोई सवाल हो, कोई वीडियो बनानी हो तो आप मुझे स्टिचिंग रूट्स इंस्टाग्राम पर मैसेज कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।